नमस्कार। बाजार की समझ का प्रयास निवेशकों के हित में जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज हम वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। वोडाफोन आइडिया मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सर्विसेज होने के बावजूद भी शेयर होल्डर को कमाई नहीं करा पा रही है। दूसरी तरफ शेयर का प्राइस 52 वीक लो की तरफ जा रहा है। लो पर ही है, लो से भी लो पर लो बना रहा है। भारत सरकार ने डेट को अपने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद भी कंपनी शेयर होल्डर को कोई रिटर्न नहीं दे पाई है। सारे रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर में फंसे हुए हैं। जब भी कोई रूमर आती है, कोई न्यूज़ आती है, तो शेयर का प्राइस जो है 20% 30% बढ़ जाता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। 52 वीक हाई बनाने के बावजूद भी 52 वीक लो बना देता है। उसका कारण कंपनी के ऊपर कर्ज का ज़्यादा होना है। कंपनी का टेलीकॉम कंपनी के सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है इनका, वो स्पेक्ट्रम पे होता है। स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट समय समय पर बिड के द्वारा देती रहती है सर्कल्स में। और जो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में हैं, वो स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेती हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर कि थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद भी शेयर होल्डर को कुछ कमाई नहीं करा पाई है। ऊपर से शेयर होल्डर जितने भी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में डेंट लगा एक तरीके से। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंपनी अगर जिस प्रकार से एफपीओ लाई है, सरकार के भी इनिशिएटिव्स हैं कि भाई डुओपोली ना हो वो टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कंपनी का भविष्य इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है। और चर्चा ये भी चल रही है कि कंपनी जो है 5G के लिए प्रयासरत है। 5G की टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और पूरे विस्तार के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए इसको फंड की आवश्यकता है। और अभी बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैलेंस शीट को देखते हुए और गारंटी मांग रहे हैं और बिना गारंटी के या इसको लोन देने से मना कर रहे हैं। इसकी सिल्वर लाइनिंग
इस कंपनी की बस सिल्वर लाइनिंग एक ही है कि भारत सरकार ने 23.15% स्टेक इस कंपनी में 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी ली है, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। AGR ड्यूज इसके ऊपर ज़्यादा होने के कारण बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको लोन देने में कतरा रहे हैं। अब AGR का मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई आदेश आने वाले समय में देता है, क्या होता है उस पर उस विषय करेंगे जैसे जैसे। लेकिन अभी हमारी चर्चा केवल जो वर्तमान में 52 वीक लो शेयर प्राइस चल रहा है कि आखिर ये कितना शेयर होल्डर को रिवार्ड दे पाएगा, आने वाले में नहीं दे पाएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद भी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिला है। एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि प्रमोटर कंपनी के बोल रहे थे कि हमसे सरकार हिस्सेदारी ले ले, हमको हमारा इस कंपनी से, लेकिन सरकार का भी ये था कि लूपोली ना हो, और सरकार ने अपनी जो ड्यूज थे उसको इक्विटी में, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि वो वोडाफोन आइडिया में सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है। अब अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी रिफॉर्म आता है या कोई भी AGR से संबंधित सरकार कोई डिसीजन लेती है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी होल्डिंग 11 रुपये पर बढ़ाई है। तो शेयर का प्राइस चल रहा है इस समय 7 रुपये 70 पैसे 80 पैसे। तो आखिर क्या क्या कारण रहे कंपनी की, इस पर चर्चा करेंगे। कंपनी पिछले दशकों में थ्रोट कट कंपटीशन से निकल के आई है। पूरा टेलीकॉम सेक्टर थ्रोट कट कंपटीशन में था, जिस कारण से प्राइस बाढ़ चली और कुछ ग्रुप की कंपनियां तो बिल्कुल ही समाप्ति सी हो गई। अब 3 कंपनियां या 4 कंपनियां रह गई हैं, जिसमें BSNL भी, उसका भी मार्केट शेयर बहुत डाउन हो गया। हर क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स की भी संख्या थोड़ी घट रही है। उसका कारण है कि प्राइस बहाल है, दूसरी कंपनियां इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर देती हैं। तो लेकिन क्लाउड पूरी तरह से हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि अभी भी डाटा यूजेज ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे डाटा यूज का प्राइस भी भारत में कम है, और डाटा यूज करने वाले भी, क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन होगा, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन होगा, या फिर AI का जितना भी उपयोग होगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट टेलीकॉम कंपनियों को होगा। उन टेलीकॉम कंपनियों में से वोडाफोन में आइडिया भी एक है। तो फ्यूचर तो टेलीकॉम सेक्टर का ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको देखते हुए हमें लगता है कि
आने वाला समय टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छा है। आज का एपिसोड या आज का ये जो वीडियो है, इसका आगे धीरे धीरे करके हम विस्तार करते हुए आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं और आप अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अवेयर होकर कि आपकी जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा हुआ उस कंपनी में क्या चल रहा है, जिसका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो जितना भी मुझे ज्ञान है या मैं जहाँ से भी जो भी न्यूज़ मिलती है मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जिससे आपकी बाज़ार की समझ भी विकसित होगी और बाज़ार में के व्यवहार को समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। यही मेरा प्रयास है और आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर आगे बनाएंगे। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।